दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने चुनाव के समय 100 वादे किए थे और जैसे ही 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिए, वो अपने वादे को ताबड़तोड़ पूरा करने में लग गए। और उसी क्रम में इन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता मतलब बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया। दोस्तों, ये जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है और इसका विश्व सहित पूरे भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग इसकी जानकारी रख लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जन्मसिद्ध नागरिकता होता क्या चीज है। दोस्तों, जन्मसिद्ध नागरिकता के हिसाब से अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी बच्चा, ये कोई मैटर नहीं करता कि उसके माँ बाप अमेरिका के हैं कि नहीं, उनके पास उनकी नागरिकता है कि नहीं, उनके पास वैलिड कागजात है कि नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर वो अमेरिका में जन्म ले लिया ना तो वो अमेरिका का नागरिक होगा। और दोस्तों, ये जो नियम है वो अमेरिका में 1868 की गृह युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी संविधान के 14वें संविधान में संशोधन करके नियम लाया गया। अब दोस्तों, मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर ये आदेश पारित हो जाता है तो सबसे पहले अब वहां जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके पास अगर उनके माँ बाप की अगर नागरिकता अमेरिका की नहीं रहेगी तो अब वो अमेरिका के नागरिक नहीं कहलाएंगे। और दोस्तों, कोई भी नियम लागू करने के लिए कुछ रीजन देना पड़ता है। तो यहां पर मुख्य रीजन यही दिया गया है कि बर्थ टूरिज्म को खत्म करना है, कंट्रोल करना है। दोस्तों, ये वर्ड एकदम नोट कर लीजिए, ये वर्ड आगे तहलका मचाने वाला है और आपको पता होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। दोस्तों, बर्थ टूरिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे अमेरिका का नियम है कि अमेरिका में कोई भी बच्चा पैदा होगा तो अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, महिलाएं क्या करते थे कि जब उनका बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो आजकल डेट मिल जाता है किस तारीख को, मतलब एक अनुमानित डेट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, इस तारीख को जन्म होगा। तो उसके हिसाब से उन लोग टाइम शेड्यूल करके मैनेज करके उन लोग अमेरिका में टूरिस्ट वीजा बना लेते थे और अमेरिका चले जाते थे और वहीं अपने बच्चे को जन्म देते थे ताकि वो बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। इससे अमेरिका के ऊपर बहुत सारा आर्थिक बोझ बढ़ने लग गया था और जनसंख्या का बोझ बढ़ने लग गया था। और उसमें बहुत सारे ऐसे जो लीगल तो वहां के नागरिक हैं लेकिन नहीं कि वहां के लीगल ही बस नागरिक है, लेकिन अमेरिका को वहां की नागरिकता उनको देने की जरूरत नहीं थी। तो इस चीज से निपटने के लिए, इस बोझ से बचने के लिए एक कानून लाया गया। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है और वहां से ये मतलब ये बात कही गई। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं लगे हाथ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बेस पर अमेरिकी मतलब बच्चों की नागरिकता को खत्म करने की बात की है, वो नागरिकता का कानून हमारे देश में बहुत पहले से लागू है। संविधान के लागू होते के साथ ही हमारे भारत देश में एक कानून है कि अगर कोई भी बच्चा भारत में पैदा होता है और अगर भारत में पैदा होने के समय उसके माता अथवा पिता किसी का भी अगर भारत का अगर नागरिकता नहीं है तो बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, इसके लिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका कोई विशेष कानून ला दिया है या किसी के अधिकारों का हनन कर रहा है। जो अमेरिका आज कानून लाने की बात कर रहा है वो कानून भारत सहित बहुत सारे देशों में लागू है। भारत में कोई भी बच्चा अगर पैदा होगा, अगर माँ या पिताजी को एक का नागरिकता रहेगा तभी भारत का नागरिक कहलाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई, लेकिन एकाएक जब कानून खत्म होता है, भले कोई भी कारण से खत्म हो, तो फर्क तो पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यहां मुख्य रूप से बात करूंगा कि भारत पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से एकदम नोट करिएगा चीज को और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा। दोस्तों, अमेरिका में भारत के लगभग 54 लाख नागरिक निवास कर रहे हैं, जो अमेरिकी जनसंख्या का 1.47% है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अमेरिका में भारत के 54 लाख नागरिक निवासरत हैं, जिसमें 1.47% अमेरिका का पूरे जनसंख्या का ही है। अब दोस्तों, यहां पर ऐसा है कि इसमें 66% जो नागरिक है ना, वो वहां के मतलब भारत के जो नागरिक है वो वहां की नागरिकता ले चुके हैं, वहां का नागरिक बन चुके हैं। लेकिन जो 34% जो वहां नागरिक है ना, वो दोस्तों केवल वहां का जन्म लेकर ही नागरिक बने हुए हैं। तो सबसे पहले उन 34% की नागरिकता पर तलवार लटकेगी। दोस्तों, टेम्पोररी वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा और H1B वीजा के साथ में वहां ऐसे लगभग 10 लाख लोग इस चीज के इंतजार में है कि उनके बच्चे होंगे तो वहां उनकी नागरिकता मिलेगी। इस टाइप की चीजों के कतार में बैठे हैं। अब दोस्तों, अगर ये नियम लागू हुआ, जिसका प्रबल संभावना है क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का दोनों सदनों में बहुमत भी भरा है और वहां के न्यायालय में डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने हैं, जो खास लोग हैं, वो भी बैठे हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से निकले शब्दों को ऐसे जाहिर नहीं जाने देंगे, ये लागू होगा ही होगा, बहुत ज्यादा चांस है।
तो अब ये 10 लाख तो तुरंत तत्काल खड़े खड़े प्रभावित होंगे। अब दोस्तों इस तरीके से अगर वहां से उनकी नागरिकता खत्म होती है, और दोस्तों एक चीज और बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के पहले भारत और अमेरिका के बीच में ये बात भी चल रही है कि भारत कितने अमेरिका में अपने नागरिकों को बुलाएगा। तो इस तरीके से भारत पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो जब भारत में आएंगे तो वहां इकोनॉमिकली और जनसंख्या का असंतुलन तो पैदा होगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।